नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका इस क्लास में। आज हम आरएएस मुख्य परीक्षा से संबंधित जो पेपर फोर्थ होता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर होता है उसका जो 2018 बैच का आरएएस सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी कि टॉपर्स की कॉपी, ये टॉपर्स की कॉपी लेकर आए हैं हम आपके लिए पेपर 4 का आरपीएससी से निकलवा कर, और आपके सामने रखेंगे कि आरपीएससी किस आधार पर किससे नंबर देती है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। विशेष रूप से जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी जो पेपर 4 होता है आरएएस का। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये 200 नंबर का पेपर होता है और ये 2 यूनिट में डिवाइड होता है। यूनिट फर्स्ट हिंदी होती है, यूनिट सेकंड अंग्रेजी होती है, और यूनिट फर्स्ट भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हिसाब से। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अच्छी तरह से कि पार्ट ए 50 नंबर का है, वैसे यूनिट एक नंबर जो हिंदी है वो 120 नंबर की है, और यूनिट सेकंड अंग्रेजी वो 80 नंबर की होती है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 65 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो आप देख सकते हैं जो पार्ट एक उसका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, और ये नंबर आरपीएससी किस तरह से दे रही है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थियों। तो आपकी जानकारी के लिए देखो, मैं गोला कर देता हूँ। ये देखो, ये इस प्रश्न में नंबर दिए हैं इन्होंने इस आधार पे। अब टोटल प्रश्न 2 अंक का था। संधि पूछा है, इसमें निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु, और उत प्लस वाच उच्छ्वास, प्रति प्लस स्थित प्रतिष्ठित, और ज्ञ प्लस गायन। तो इनकी चारों संधियाँ सही थी, ये भी सही थी, ये भी सही थी, और ये भी। तो इस हिसाब से प्रत्येक देखो, ये आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो गई इसमें। 2 नंबर के प्रश्न में 2 में से 2 मिल गए इनको। चारों संधियाँ इन्होंने सही की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। ये भी संधि से संबंधित प्रश्न है। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये देखिए, आप तद्रूप है तो तत् प्लस रूप, चतुष्पद है चतुष विसर्ग प्लस पथ है, मधुरी है तो मधु प्लस अरी है, और ममेतर है तो मम प्लस इतर है। तो देख सकते हैं कि ये भी इनकी चारों संधि विच्छेद सही है। तो इसमें भी इनके आधे आधा आधा टोटल 2 नंबर मिल गए 2 में से। तो अगर आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिल रहे हैं, वो भी हिंदी व्याकरण में आप देख सकते हैं। फिर इधर इसमें तीसरा प्रश्न है, निम्न कित की संधि कीजिए। तो वापस से देवी प्लस ऐश्वर्य है तो देवीश्वर्य, और मातृ प्लस आ गया है तो मात्रा गया, और नीर प्लस रव है तो नीरव, और मृत्यु प्लस में है तो मरण में, ये भी सही है। तो चारों संधि विच्छेद इनका सही है, तो 2 में से 2 नंबर मिल गए इनको। ये देख सकते हैं आप, देखो ये आधे आधे नंबर इनमें चारों में दे रखे हैं। ये देखो, ये गोले 4 निशान है राइट के, ये देखो ये लाल कलर में, और चारों अंक दे रखे हैं। इस हिसाब से आरपीएससी कंप्यूटर से ये नंबर दिए जाते हैं विद्यार्थियों। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कॉपी सामने दिखाई देती है और एग्जामिनर सामने बैठा रहता है, वो चेक करता है और उस पर नंबर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि इन उपसर्गों के संयोग से 2-2 शब्द बनाइए। तो दर से दरबार उपसर्ग से बना दिया, दर से दरअसल, परा से परावर्तन, और पराकाष्ठा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने सही किए हैं। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं चारों सही है, तो 2 में से इनके 2 नंबर मिल गए हैं, देखो। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष इन्होंने सही किया है, विक्षक का वी प्लस इक्षक, और अन्न प्लस उपजाऊ, बे प्लस नजीर। तो इन्होंने पूरा अपनी तरह से एकदम करेक्ट आंसर लिखा है, और इस पेपर में इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए 200 में से। टोटल 200 नंबर का पेपर हुआ था, इसमें से 200 में से इनके
99.5 अंक प्राप्त किए इन्होंने। तो इनका अच्छा हुआ ये पेपर कुल मिला के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन्होंने लिखा है इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। ये प्रत्यय लिखे, ये और नाग। तो औदार्य बनाया इन्होंने, एक स्वीकार्य बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 को कि इसमें उपसर्ग, ये प्रत्यय से संबंधित शब्द है। प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाए, ये प्रत्यय दिया हुआ है। तो इन्होंने औदार्य और स्वीकार्य बनाए, और नाग से शर्मनाक और दर्दनाक दोनों इनके सही बनाए शब्द है। तो आप देख सकते हैं इनको 2 में से 2 नंबर मिले हैं। ये देखो, ये इनको 2 में से 2 नंबर मिले हैं, इनके दोनों शब्द, चारों शब्द सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट प्रश्न भी प्रत्यय से संबंधित ही है। प्रत्यय में इनसे पूछा गया था कि निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। शारदीय, कारक, घनेरा, सौष्ठव। तो ये देखिए, आपको आधा आधा मिला के टोटल इनके चारों सही है। शारदीय शारदा प्लस ईए, ये भी सही है। कारक में अक पढ़ते हैं, घनेरा में एरा है, सौष्ठव में ए पढ़ते हैं। तो चारों शब्द आधे आधा मिला के इनके 2 नंबर पूरे सही है इनके। तो इनकी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी हुई है, अच्छे नंबर दिए गए हैं इनको। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इन शब्दों के विलोम लिखिए। तृष्णा का वितृष्णा लिखा है इन्होंने, सही है ये। फिर है अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही है। फिर सायास का असायास, ये इनका गलत निकला है। शुक्र का दुष्कर, ये भी सही निकला है। तो देखो, ये देख सकते हैं आप, इसमें आधा आधा और ये 0 और ये आधा। तो एक सही, 1/2 नंबर मिल गए इनको 2 में से। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो विलोम देख सकते हैं आपकी अध्ययन का पुरातन लिखा है, इनका सही है। आदृत का अनादृत, ये भी सही है। अंतरंग का बहिरंग, ये भी सही है। और स्ते का अस्ते, ये भी सही है। तो इनके चारों विलोम शब्द सही है इनके। देख लो आप, आधे आधा करके पूरे 2 नंबर मिले हैं 2 में से। ये आप देख सकते हैं। देखो आप, आरपीसी कितने सटीक तरीके से आंसर की चेक करती है कॉपी आपकी। देखो, चारों टिक पहले तो देखती है, चारों सही है तो 4 टिक लगा दिए। और फिर ये देखो आप, प्रत्येक का आधा आधा नंबर दिया है इन्होंने। तो बहुत सटीक तरीके से कॉपी चेक करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूनिवर्सिटी वाली कॉपियाँ हम लिख के आते हैं, उसमें अगर आधा सही है तो भी नंबर मिल जाता है। इसमें बहुत ही सटीक तरीके से कॉपी चेक होती है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची लिखना था शब्दों के 2-2। तो आप देख सकते हैं, परोक्ष का इन्होंने प्रत्यक्ष और अस्पष्ट लिखा है। तो इसमें ये सही था, इनके आधा नंबर मिल गया था। और कूट का इनसे नहीं लिखा गया, लिख पाए ये, तो इसमें 0 नंबर। तो टोटल 2 में से इसमें आधा नंबर मिला है, यानी कि सिर्फ एक शब्द इनका शायद सही था इनका, प्रोक्ष का अप्रत्यक्ष पर्याय। क्योंकि प्रोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष होता है। तो ये दोनों प्रोक्ष और अप्रत्यक्ष से पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, इन शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 2-2 पर्यायवाची लिखने थे। अरण्य के इनके वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, इन्होंने काफी लिख दिए। तो एक तो पूरा नंबर मिल गया इनका। फिर इनका पुरुषार्थ में इन्होंने लिखा है श्रम, मेहनत, परिश्रम, कार्य, तप। तो विद्यार्थियों, ये आप मान के चलो कि 2-2 पर्यायवाची पूछे तो इनके एग्जामिनर ये नहीं देखा कि आपने कितने सही कितने गलत लिखे। वो सिर्फ ये देखता है कि पहले प्रथम 2 सही है या नहीं। तो अरण्य, वन, जंगल इनका सही था। 2 1 में से, मतलब 2-2 प्रश्न है तो 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें 1 में से 1 देखो मिल गया। फिर पुरुषार्थ का इन्होंने श्रम, मेहनत, तो ये शुरू के 2 चेक हुए, आगे के इनके चेक नहीं होते हैं। जो 2-2 शुरू में लिख दिया आपने, श्रम और मेहनत, ये सही नहीं थे। तो इसमें 0 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि वृण निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं, रंग, वर्ण और वर्ण का रंग और घाव, अग और अग का सूर्य और पाप, ये तो दोनों सही थे। तो इनमें 2 नंबर इनको दे दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, शब्द युग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। अपत्य, अपत्य यानी संतान और परहेज, ये भी इन्होंने गलत किया है। शाम और शाम, तकनीक, दिनांत, ये भी गलत किया है इन्होंने। तो 0 नंबर दिया गया इस प्रश्न में।
फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला, तो ये शीर्ष शिक्षा ये भी गलत किया है इन्होंने। और फिर चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला तस्कर, ये सही लिखा है इन्होंने। देखो ये तस्कर में इसका राइट था, तो 1 नंबर इसमें मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों आप वीडियो रोककर आराम से प्रश्न को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तरह से आंसर सोच सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। जिससे पार करना कठिन हो, तो दुस्तर, ये सही है इनका। तो इसमें इनके 1 नंबर मिल गया देखो ये। और फिर ये जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे, कार्यवाहक, तो ये लगने में तो सही लग रहा है, लेकिन आरपीएससी ने ये गलत माना है, 0 नंबर दिया है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे, दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से कार्य करे, वह कार्यवाहक हो सकता है शायद, अब कंफर्म नहीं है मुझे भी। लेकिन अपन देखते हैं आरपीएससी ने किस प्रकार आंसर का इसका आंसर का मतलब नंबर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध शब्द लिखिए। तो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। तो देखो ये इन्होंने अच्छी तरह से इसका जवाब दिया है। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, तो ये सही माना है, एकदम सही है, तो 1 नंबर मिल गया। फिर है, ये स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो देखो ये स्मारक संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर और पत्थर दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी, संगमरमर अपने आप में पत्थर ही है, तो ये भी सही है इनका। 2 में से 2 नंबर इनको मिल गए। नेक्स्ट प्रश्न, इन वाक्यों को पुनः शुद्ध रूप में लिखिए। 17 नंबर प्रश्न भी शुद्ध अशुद्ध सही है। वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। देखो बार बार और प्राय एक ही चीज़ है, दोनों में से एक आया हुआ, प्राय मुझसे मिलने आता है, ये देखो सही है इनका, 1 नंबर मिल गया। फिर बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ, ये भी इनका सही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार नंबर दिए, पूरे में से पूरे दे दिए आरपीसी ने। फिर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो इसमें देखिए मल्लयुद्ध का इन्होंने मल्ल युद्ध सही लिखा, आधा लगा दिया इसमें, तो सही हो गया। महात्म्य का इन्होंने लिखा है कि महात्म्य, ये तो इन्होंने जैसा था वैसा ही, नहीं ये गलत लिखा है इन्होंने, गलत हो गया। फिर कृत्य करते, इसमें कृत्य करते, ये भी इनका सही है, इनका कृत्य करते सही है। और फिर अंतर्द्वंद्व भी, ये भी इन्होंने गलत लिखा है। तो देखो एक पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया। टोटल आधा उधर मिलाकर 1 नंबर दिया गया है इसमें। 4 में से 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यह है 19 नंबर में अनुसंगिक, अनुसंगिक का इन्होंने अनुसंगिक से वह षटकोण वाला लगा दिया, तो ये सही हो गया। फिर है पुनरावलोकन, तो पुनरावलोकन ये भी इनका सही है। फिर है तंदुरुस्त, फिर इन्होंने तंदुरुस्त में बड़ा दू लगा दिया, तंदुरुस्त, ये भी सही हो गया। फिर है स्थायित्व, स्थायित्व इन्होंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये इन्होंने गलत निकाल दिया आरपीसी। तो ये देख सकते हैं आधा 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 और 0, टोटल 1.5 नंबर मिल गए 2 में से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, इन मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। तो आप देख सकते हैं आंख में चर्बी छाना, इसमें इन्होंने लिखा है शाम के अचानक धंधा अच्छा चल पड़ने पर वह आजकल किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता उसके, तो आंखों में चर्बी छा गई। शायद ये पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि सही लिखा है, लेकिन फिर भी आरपीसी ने 0 नंबर दिया है, गलत माना है, पता नहीं किस हिसाब से दिया है। फिर है हाथों के तोते उड़ना, सुरेश बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बंदूकधारी लुटेरे द्वारा रास्ता रोक लेने पर उसके हाथों में तोते उड़ गए। अच्छा, अब समझ में आया कि इन्होंने था लगा दिया यहाँ पे, ये भी मिस्टेक है, क्यों ऐसा नहीं लिखा जाता, शायद लिखने में कुछ गलती की है इन्होंने, हिसाब से 0 नंबर मिला है इनको। तो देख सकते हैं आप दोनों में इनके 0 नंबर मिल गए हैं। शायद इनको कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रही है, देखो ये कोमा लगना, और शायद इन मुहावरों में प्रयोग नहीं होता होगा, पास्ट में भी नहीं लिखा जाता होगा, मतलब भूतकाल में
ऐसा कुछ हो सकता है, ये ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय संबंधी। इस हिसाब से इनके 0 नंबर दे दिए गए दोनों में। बाकी इसे पढ़ने में तो सही लग रहा है कि इन्होंने वाक्यों में प्रयोग सही किया है सार्थक शब्दों का। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। इनमें भी इन्होंने नाक का बाल होना में लिखा है कि इतने बड़े संयुक्त परिवार में सुनील सबसे छोटा है, वह इसलिए वह सभी के नाक का बाल है। नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है। नाक का बाल होना कि चुभना, जबकि ये अच्छाई की बात कर रहा है। नहीं, ये तो गलत हो गया, 0 नंबर मिला है। फिर है पानी पीकर कोसना। तो इसमें राकेश के लगातार चौथी बार 12वीं कक्षा में फेल होने पर उसके पिताजी सुबह से उसे डांट रहे हैं, उसको पानी पीकर कोस रहे हैं। नहीं, ये भी सार्थक सेट नहीं हो रहा है, तो इसमें भी 0 है। ये तो नहीं लिख पाए अभ्यर्थी, सही नहीं लिख पाए, 0 नंबर से। फिर है निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। तेल देखो तेल की धार देखो, देरी के साथ सोच समझ कर कार्य करना। ये भी इन्होंने आरपीसी ने 0 नंबर दिया है। देखो मुहावरों में या तो आरपीसी ने, मुहावरों और लोकोक्तियों में तो आरपीसी नंबर देती नहीं है। आप कितना ही अच्छा लिखने की कोशिश करो, ये देख सकते हो आप। हालांकि नंबर दिए भी जाते हैं जब आप बिल्कुल सही लिखे ढंग से, आपको अच्छी पता है अच्छी तरह से कि कैसे लिखी जाती है। सिर्फ यही नहीं कि शब्दों को, वाक्यों का प्रयोग, उसमें ग्रामेटिकल का भी ध्यान रखा जाता है, व्याकरण का भी। आप देख सकते हैं 22वें में दूसरा है नकार खाने में तुत्ती की आवाज़, तो अराजकता में निम्न वर्ग की आवाज़ दब जाती है। ये भी इन्होंने गलत लिखा है, 0 नंबर दिया है। फिर नेक्स्ट है 23 नंबर है निम्नलिखित लोकोक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसमें लिखा है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, अपने लिए किसी दूसरे का स्वयं से अधिक सक्रिय रहना। देखो ये कोमा शायद ये अलाउ नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो 0 नंबर दिया है इसमें। फिर है सुई ने कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठा, बिना किसी वजह से लड़ना। सुई ने कपास जुलाई से लट्ठम लट्टा, बिना किसी वजह से लड़ना, कि दो पक्षों में बिना किसी प्रत्यक्ष विवाद के परस्पर लड़ना। ये इनका एकदम सटीक है, 1 नंबर मिल गया। तो देखो सटीक जवाब होता है तो नंबर दिए जाते हैं विद्यार्थियों, ये मानकर चलो आप। बाकी आप एग्जामिनर को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर खुलता है, आपकी कॉपी को स्कैन किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर में डाली जाती है और एग्जामिनर के सामने प्रदर्शित की जाती है। और उस टाइम एग्जामिनर चेयर के सामने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन ही होती है, दूसरा कोई नहीं होता। और सिर्फ ग्रामर की, जो व्याकरण की कॉपी चेक करने आता है, वो सिर्फ व्याकरण के ही क्वेश्चन चेक करेगा, ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी वही चेक करेगा। तो वो अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से चेक करता है वो, और आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपका सटीक जवाब होगा तो ही नंबर दिए जाते हैं, ये मानकर चलो आप। हाँ, निबंध में कुछ आप सोच सकते हैं कि जैसे 10 नंबर का निबंध है या 20 नंबर का है तो उसमें आपका एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी व्याकरण में आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर है प्रश्न है विद्यार्थियों की निम्नांकित परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक लिखिए। तो इन्होंने लिखा है कि डिटन्यू का इन्होंने डिटेन्यू का जवाब नहीं दिया, और स्टेटरी का इन्होंने वैधानिक जवाब दिया है, जो कि सही है, और 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नांकित परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखिए। तो इसमें देख सकते हैं कटमोशन यानी कटौती प्रस्ताव, ये भी इनका सही है, 1 नंबर मिल गया। फिर है सुपरसीड, तो ये मुझे भी नहीं पता, अधिष्ठाती लिखने की कोशिश तो की है लेकिन ये गलत मान दिया, 0 नंबर दिया है। तो ये पार्ट ए था, 25 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के, टोटल 50 नंबर का पार्ट था। इनके ज़्यादातर सही थे, ये मुहावरों वाले सब, इनके मुहावरों लोकोक्तियों में इनके अच्छे से सेट नहीं हो पाए। बाकी ग्रामर इनकी अच्छी गई है, अच्छी इनकी कोशिश रही है। फिर देखिए पार्ट हिंदी का भी है, ये 50 अंक का है, इसमें 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में पहला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आप शीर्षक दोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर 1/3 शब्दों में सही लिखोगे तो 8 अंक, टोटल 10 अंक, 2 + 8 मिलाकर टोटल 10 अंक मिल जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि जीव ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है। आप अच्छी तरह से इसको पढ़कर इसका शीर्षक लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखा है टॉपर्स ने। शीर्षक लिखा है इन्होंने ज्ञात की अनिश्चितता। अज्ञात की अनिश्चितता ऐसा कोई शीर्षक नहीं हो सकता, आप जान सकते हैं, क्योंकि
अज्ञाति है वो अनिश्चितता है क्या, ऐसा कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है, तो इसमें देखो 0 नंबर दिया है इनको। फिर संक्षिप्तीकरण में इनमें कोशिश अच्छी थी, ये लिखा भी है 8 में से 2.5 नंबर दिए हैं, जो ठीक है, इनकी शैली ठीक है, शैली के बेस पर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 अंक का है। निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए 100 शब्दों में। और कथन है असफलता सफलता का आधार स्तंभ है, इस पे लिखना था 100 शब्दों में। तो इन्होंने लिखा है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत है सिल पर पड़त निशान। ये सही सटीक है इस पर कि बार बार कोशिश करने पर जब पत्थर मतलब सफलता मिलती है, जब रस्सी बार बार किसी पत्थर पर आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इन पर इन्होंने लिखा है अपनी तरह से, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखने का पूरा प्रयास किया है। और मत छोड़ हौसला ए बंदे, नब कर तारों के टूटने पर शोक मनाता है। तो इतना अच्छा लिखने के बाद देखो इनके नंबर आए हैं 10 में से 5.5। फिर भी ये अच्छे नंबर मानता हूँ मैं, हिंदी में नंबर कम दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों की, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नौका को 2017-18 में महाविद्यालय में समस्त गतिविधियों को रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए एक अनुस्मारक लिखी है। अनुस्मारक के बारे में पूछा गया है, ये 10 नंबर का पेपर है, अनुस्मारक पूछा है। तो विद्यार्थी ने लिखा है राजस्थान सरकार आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर, ये जो फॉर्मेट इनका होता है उस फॉर्मेट में लिखने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस किया है, प्रिंट ये लिखने में काटा छाटी हुई है, फिर भी इनका फॉर्मेट अच्छा है। विषय वस्तु लिखा है इन्होंने अच्छी तरह से, और फिर इनका जो थोड़ी सी काटा छाटी की वजह से शायद एग्जामिनर नहीं समझ पाए इनकी बात को, तो 10 में से 4.5 नंबर दिए इनके, ये कम मानता हूँ मैं। 5 में से नंबर 10 में से 4.5 कम ही है इनका लिखने की शैली, और फॉर्मेट अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ी काटा छाटी होने से इनके, और संलग्न प्रतिलिपि वगैरह इनका 4.5 नंबर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 10 अंक का है। इसमें इन्होंने पूछा है कि मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला वन संरक्षकों का नाम एक परिपत्र सर्कुलर लिखे, जुलाई माह में जिला स्तर पर सघन पौधारोपण अभियान चलाने का उल्लेख कीजिए। देखो परिपत्र है, 10 अंक का प्रश्न है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की है। देखो राजस्थान सरकार वन संरक्षक कार्यालय जयपुर, पत्र क्रमांक लगाए हैं, दिनांक है, फिर परिपत्र, फिर विषय लिखा है, फिर संदर्भ लिखा है, फिर देखो लास्ट में हस्ताक्षर मुख्य वन संरक्षक अधिकारी, फिर संलग्न, फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ। तो इनका ये अच्छा है लिखने का, लेकिन 10 में से 5.5 नंबर ही दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, ये आप बहुत अच्छी बात मानते हो कि 10 नंबर आपके फ्री में है। अब देता कितना आरपीसी वो बात अलग है। इसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है वो आराम से ये प्रश्न कर सकता है। 5वां प्रश्न है कि निम्नांकित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 10 अंक का है। अनुच्छेद लिखा है, 5 लाइनें आती है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो इन्होंने मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य भगवान की प्रति करती है, वह अपनी सुंदरता, शुभ मस्तिष्क व शरीर का रूप आदि को प्रतीकात्मक रूप प्रदान करता है। वह पृथ्वी पर अपनी छवि की पार्थिव छवि है, और वह ईमानदार है, वह भगवान के कार्यों का आदर्शात्मक है। ईमानदार, त्याग, सत्य की पारदर्शिता, हार्दिक शिष्टता, ये सब इन्होंने लिखा है, पूरी कोशिश की है। देखो, और इनके नंबर कितने दिए गए हैं, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है, ये देखो यहाँ पे इनके 5.5 नंबर दिए गए हैं हिंदी अनुवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है पार्ट सी, हिंदी यूनिट फर्स्ट जो हिंदी है उसका पार्ट सी है। ये 20 अंक का प्रश्न है, और 250 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। देखो निबंध लिखना है 250 शब्दों में, 20 अंक का प्रश्न है। 3 विषय है, 3 विषय में किसी एक पर। पहला विषय राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम, फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, फिर है भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता और संभावनाएं। तो इन्होंने विषय 1 नंबर चुना है राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम। ये देखो 1 नंबर विषय चुना है इन्होंने। फिर इन्होंने लिखा है कि निरालो राजस्थान, उक्त प्रसंग राजस्थानी परंपराओं और सांस्कृतिक विचारधाराओं के लिए उद्धृत किया गया है। और अच्छा इन्होंने
पूरा वेशभूषा और सब राजस्थानी कल्चर की पूरी बात की है इन्होंने, और शब्दों को लिखने की पूरी कोशिश की है इनकी। अच्छी, इतनी लंबा पेपर आने के बावजूद भी इनकी देखो स्पीड बहुत अच्छी रही है। पूरा पेपर इन्होंने अटेंड किया है, पूरा पेपर लिखा भी है। ये देखो 4 पेज पूरे भरे हैं निबंध के इन्होंने, और निबंध में इनको आप देख सकते हैं 20 में से 10 नंबर दिए गए। 20 में से 10 नंबर दे दिए इनको निबंध में। फिर है नेक्स्ट है यूनिट सेकंड अंग्रेजी। यूनिट सेकंड अंग्रेजी ये 80 नंबर की होती है टोटल, और इसका पार्ट एक है वो ग्रामेटिकल संबंधित है, 20 अंक का है। तो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और आइडेंटिफाइड द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एरर पता करना है और सेंटेंस को वापस से ही लिखना है। तो पहला है कि व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो व्हाट इज इनकी जगह द डेंजर इनकी जगह इन्होंने द लगाया है, लेकिन इनका आंसर गलत माना है आरपीसी ने। गलत, द भी नहीं आता मेरे हिसाब से। व्हाट इज द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज पेन टू रिलीज दैट ही हैड ए लिटिल लीजर लेफ्ट। ये भी इनका गलत रहा। तीसरा भी इनका गलत है। और चौथा इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। टेक्स तो ये टेंस से संबंधित एरर थी, तो इनका ये सही था सेंटेंस, 1 नंबर मिल गया है। फिर देख सकते हैं चौथा देख लिया। पांचवा देख सकते हैं आप, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मीट हर। तो माई आंट वाज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मीट हर, तो ये पास्ट टेंस से संबंधित थी। तो वाज वॉकिंग आया है, कार्य हो रहा था उस टाइम, तो ये टेंस से संबंधित था। इन्होंने सही किया, 1 नंबर इनको मिल गया। फिर नेक्स्ट है लेट मी शो यू हाउ टू डू इट कैन आई। ये इनका गलत था, ये गलत हो गया। वाट दे स्टिल, वाट डिड दे स्टिल, ये इनका सही हुआ है, तो 7वें में 1 नंबर मिल गया। फिर 8वां भी इनका सही, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, तो वाज दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। टेंस से एरर संबंधित थी, तो ये सही कर दिया इन्होंने। 9वां भी ई आस्क्ड दैट व्हाई हैव यू कैंसिल्ड द मीटिंग, ही सेड व्हाई हैव यू कैंसिल्ड द मीटिंग, तो ये सही था इनका। फिर है 10वां, ही सेड दैट द वर्ड वुड देयर अगेन टुमारो, ये भी इनका सही है, 1 नंबर मिल गया। तो इंग्लिश में शुरू के इनके 10 में से 5 सवाल सही थे। फिर है 11, 12 चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। प्रीसिव का सिमिलर लिखना था, तो अंडरस्टैंड लिख दिया, इनका सही था। फिर इम्पॉसिबल का भी मैच्योर लिखा है इन्होंने, तो ये गलत हो गया। फिर चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग में लिखना था, अर्बेन का लिखना था, तो इम्पोर्टलाइट लिखा है इनका, ये सही है। अर्बन, अच्छा वो अर्बन होता है या अर्बेन होता है, अच्छा फिर सही है। फिर रेयर है, रेयर का इन्होंने कॉमन लिखा है अपोजिट, तो ये भी सही है, 2 नंबर मिल गए इनका। फिर है क्वेश्चन 15, 16, ये है मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है, वापस से जो फ्रेजल वर्ब है उसको एक्सप्रेस करके हुए। तो सी लुक्ड सो कोर्टियस एंड काइंड दैट आई वाज कम्प्लीटली टेकन ओवर, टेकन इन, तो इन्होंने टेकन इन का प्रयोग किया और ये सही हो गया इनके। फिर नेक्स्ट पर्सन है, इसमें जो करना था कि एंड्स एड एंड डेगर ड्राउन, तो इसमें से चूज करना था, तो इन्होंने ओड एंड एंड्स का यूज किया, ये गलत हो गया इनका। फिर है 17 नंबर है सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रेज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन डिफ्यूज और डिफ्यूज में से यूज करना था, डिफ्यूज DEFUS यूज किया, इनका सही निकल गया। फिर है मेटल और मेटल यूज करना था, तो इन्होंने शायद MATTLE यूज कर लिया। देखो हर रेसिलियंस एंड स्पीड हैज अलाउड सोन हर मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, तो ये इनका गलत निकाला है RPC ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1 वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये इन्होंने अटेंड ही नहीं किया, दोनों पर्सन ही 20वां 19वां 20वां। फिर पर्सन नंबर है 21 से 25, जो पैसेज दिया गया है उससे संबंधित आंसर है। 5 क्वेश्चन है, 2 अंक के, 10 नंबर का पे पूरा। तो पैसेज को पढ़ना था अच्छी तरह से और फिर जवाब देना था। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद इन्होंने जवाब दिया है। पहला इनका जवाब सही है, 2 में से 1 नंबर इनको
मिला है। फिर दूसरा भी कुछ कुछ सही है, 2 में से 1 नंबर मिला है। फिर तीसरा इनका कुछ कुछ सही है, फिर उनमें भी 2 में से 1 मिला है। और चौथा भी 2 में से 1 नंबर मिला है। और पांचवा इनका गलत था, तो इसमें 0 नंबर मिला है। फिर है 26 से लेकर 30 नंबर जो प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, टोटल 10 नंबर का। उसमें करना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी में सेंटेंस लिखे हुए उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इनमें हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। देर आर मैनी मेडिकल ट्रेट इन टर्मेरिक। इन्होंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन इनका 0 नंबर दिया, 1 नंबर दिया गया है 2 में से। फिर है अब समय आ गया है अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दे। इसमें 0 नंबर दिया है। और फिर है क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है। डू यू इंजॉय विद प्लेइंग गिटार। तो ये भी इनमें भी 1 नंबर दिया है। पता नहीं ये क्यों 2 में से 1 नंबर है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया, सही है, ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया इनमें। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का जनक है। भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं व संस्कृति का जनक है। तो फिर में द इंडियन अच्छा कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट इज बेटर और वरियस कल्चर। कुछ ना कुछ गलती है, तभी 1 नंबर दिया है। राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो द किंग हैज़ रिपील्ड द प्रिजनर फ्रॉम हिज एम्पायर। तो ये भी कुछ कुछ सही था, तो इसमें 1 नंबर दिया है। तो 2 में से 1 नंबर दिए इनको। फिर है अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का ही है। द मेक ए प्रीसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 इट्स लेंथ। जो 5-6 शब्दों का पैराग्राफ है, उसको 1/3 शब्दों में लिखना था। नहीं, पैराग्राफ बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसका द इम्पोर्टेंट शो में इन्होंने हेडिंग भी लिखी है। फिर इसको 1/3 में लिखने की कोशिश की, मतलब 10-15 लाइनों का था, उसको 5-6 लाइनों में लिखने की कोशिश की। उनके 5-10 में से 2 नंबर दिए इसमें। फिर है पार्ट सी है 30 नंबर का। उसमें पहला प्रश्न है 10 नंबर का। राइट ए पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड। किसी तीनों में से किसी एक पर 200 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना था। तो इन्होंने लिखा है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पे लिखा है इन्होंने पैराग्राफ है। और बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश भी की है, क्योंकि लास्ट में पेपर बहुत कम टाइम बचता है। फिर भी इन्होंने जल्दबाजी में अटेंड पूरा किया है। पूरा देखो, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इसमें देखो 10 ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं 10 नंबर का। और 10 नंबर इंग्लिश में 10 में से 5 नंबर लाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है हिंदी मीडियम वाले छात्र के लिए, जो इंग्लिश सिर्फ RS की तैयारी करने जाता है उसी टाइम पढ़ता है। फिर देख सकते हैं आप कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि एलाबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड। ये 10 नंबर का प्रश्न था, किसी एक थीम पे 150 वर्ड में लिखना था। तो इन्होंने लिखा है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। इस विषय पे लिखा है। तो इन्होंने काफ़ी लिखा है, लिखने की कोशिश पूरी की है, लेकिन 10 में से 3.5 नंबर ही मिले हैं। फिर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली डिस्क्राइब द डिस्कम्फर्ट योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए रिसेंट जर्नी। एक लेटर लिखना था, इसके अथवा में रिपोर्ट भी था। डिस्क्राइब द डिस्कम्फर्ट योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए रिसेंट जर्नी। तो ये एक लेटर लिखना था। 10 और लेटर इन्होंने लिखा है अच्छी तरह से, थोड़ा काटा चाटी तो ये, फिर भी इनके अच्छे नंबर दिए हैं। 10 में से 4.5 नंबर दिए हैं। तो ये हमने कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है RS मेंस से, जो RS मुख्य परीक्षा होती है, राजस्थान प्रशासनिक सर्विस से संबंधित मुख्य परीक्षा है, उसका पेपर 4 जो हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित आता है, उसका जो टॉपर्स की कॉपी थी, टॉपर्स 2018 बैच का टॉपर्स विद्यार्थी था, उसकी हमने कॉपी आपके लिए लेकर आए हैं। किस प्रकार से RPC नंबर देती है, किस प्रकार से कैंडिडेट ने जवाब लिखे हैं, ये सब हमने देखा है। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारियाँ लेकर आएंगे जिससे आपको सुविधा हो, आपको मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद विद्यार्थियों।